लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 23वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी है। महल के अंदर एक सजे हुए कमरे में एक तरफ रानी चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी हुई हैं और उनसे थोड़ी ही दूर पर राजा बीरेंद्र सिंह, गोपाल सिंह और भैरव सिंह बैठे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। चंद्रकांता बीरेंद्र सिंह से: सच्चा सच्चा हाल मालूम होना तो दूर रहा, मुझे इस बात का किसी तरह कुछ गुमान भी न हुआ। इस समय मैं दुल्हनों की सुहागरात का इंतजाम देख सुनकर यहां आई और दिन भर की थकावट से सुस्त होकर पड़ रही। जी में आया कि घंटे 2 घंटे सो रहूं, मगर इसी बीच में चपला बहन आ पहुंची और बोली, लो बहन, मैं तुम्हें एक अनूठा हाल सुनाती हूं जिसकी अब तक हम लोगों को कुछ खबर ही न थी। बस इतना कहकर बैठ गई और कहने लगी कि कमलिनी और लाडली की शादी तिलिस्म के अंदर ही इंद्रजीत और आनंद सिंह के साथ भी हो चुकी है, जिसके बारे में अब तक हम लोगों को किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इसी समय लड़के यानी भैरव सिंह ने मुझसे कहा है। सुनते ही मैं सन्न हो गई कि हे राम, ये कौन सी बात थी जिसे अभी तक सब कोई छिपाए बैठे रहे। चपला भैरव सिंह की तरफ इशारा करके: सामने तो बैठा हुआ है, पूछिए कि इस समय के पहले ही कभी कुछ कहा था। यद्यपि दोनों की शादियां इसके सामने ही तिलिस्म के अंदर हुई थी। बीरेंद्र सिंह: मुझे भी इस विषय में किसी ने कुछ नहीं कहा था। अभी थोड़ी देर हुई कि गोपाल सिंह ने ये सब हाल पिताजी से बयान किया, तब मालूम हुआ। चंद्रकांता: यही सुन के तो मैंने आपको तकलीफ दी, क्योंकि आपकी जुबानी सुने बिना मेरी दिल जमाई नहीं हो सकती। बीरेंद्र सिंह: जो कुछ तुमने सुना सब ठीक है। चंद्रकांता: मजा तो ये है कि लड़कों ने भी मुझसे इस बात की कुछ चर्चा नहीं की। बीरेंद्र सिंह: लड़कों को तो खुद ही इस बात की खबर नहीं है कि उनकी शादी कमलिनी और लाडली के साथ हुई थी। चंद्रकांता: ये तो आप और भी ताज्जुब की बात कहते। ये भला कैसे हो सकता है कि उनकी शादी हो, उन्हें पता न लगे कि हमारी शादी हो गई है? इस पर कौन विश्वास करेगा? बीरेंद्र सिंह: बात ही कुछ ऐसी हो गई थी और ये शादी जानबूझकर किसी मतलब से छिपाई गई थी। गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके: अब ये खुलासा हाल तुमसे बयान करेंगे, तब तुम समझ जाओगी कि ऐसा क्यों हुआ। गोपाल सिंह: मैं सब हाल आपसे खुलासा बयान करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरा कसूर माफ करेंगे, क्योंकि ये सब मेरी ही करतूत है और मैंने ही ये शादी कराई है। चंद्रकांता: अगर तुमने ऐसा किया तो छिपाने की क्या जरूरत थी? क्या हम लोग तुमसे रंज हो जाते? या हम लोग इस बात को नहीं समझते कि जो कुछ भी तुम करोगे अच्छा ही समझ के करोगे? गोपाल सिंह: ठीक है, मगर किया क्या जाए? इस बात को छिपाए बिना काम नहीं चलता था। यही तो सबब हुआ कि खुद दोनों कुमारों को भी इस बात का पता न लगा कि उनकी शादी फलां के साथ हो गई है। चंद्रकांता: आखिर ऐसा क्यों किया गया, सो तो कहो। गोपाल सिंह: इसका सबब यह है कि एक दिन कमला मेरे पास आई और बोली कि मैं आपसे एक जरूरी बात कहती हूं जिस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। मैंने पूछा, क्या? इस पर उसने जवाब दिया कि कमलिनी ने जो कुछ एहसान हम लोगों पर, खास करके दोनों कुमारों तथा किशोरी और कामनी पर किए हैं, वो किसी से छिपे नहीं हैं। किशोरी का ख्याल है कि इसका बदला किसी तरह अदा हो ही नहीं सकता, और बात भी ऐसी ही है। अब किशोरी ने बात ही बात में अपने दिल का हाल मुझसे भी कह दिया और इस बारे में जो कुछ उसने सोच रखा था वो भी बयान किया। किशोरी कहती है कि अगर मैं शादी ना करूं या शादी होने के पहले ही इस दुनिया से उठ जाऊं तो उसके एहसान और ताने से कुछ बच सकती हूं। इस विषय पर जब मैंने किशोरी को बहुत कुछ समझाया तो बोली कि खैर, अगर मेरी शादी के पहले कमलिनी की शादी कुंवर इंद्रजीत सिंह के साथ हो जाएगी, तब मैं सुख से जिंदगी बिता सकूंगी और उसके एहसान से भी हल्की हो जाऊंगी, क्योंकि ऐसा होने से कमलिनी को पटरानी की पदवी मिलेगी और उसी का लड़का गद्दी का मालिक समझा जाएगा। मैं छोटी और कमलिनी की लौंडी होकर रहूंगी, तभी मेरे दिल को तस्कीन होगा और मैं समझूंगी कि कमलिनी के एहसान का बोझ मेरे सिर से उतर गया। चंद्रकांता: शाबाश शाबाश। बीरेंद्र सिंह: बेशक, किशोरी ने बड़े हौसले की और लासानी बात सोची। चपला: बेशक ये साधारण बात नहीं है, ये बड़े कलेजे वाली औरतों का काम है और इससे बढ़कर किशोरी कुछ कर ही नहीं सकती थी। गोपाल सिंह: जब मैंने कमला की जुबानी ये बात सुनी तो दंग हो गया और मन में किशोरी की तारीफ करने लगा। सच तो यों है कि ये बात मेरे दिल में भी जम गई और मैंने कमला से वादा तो कर दिया कि ऐसा ही होगा, मगर तरद्दुद में पड़ गया कि ये काम क्यों कर पूरा होगा।
क्योंकि ये बात बड़ी ही कठिन बल्कि असंभव थी कि इंद्रजीत सिंह और कमलनी इस राय को मंजूर करें। इसके अतिरिक्त ये भी उम्मीद नहीं हो सकती थी कि हमारे महाराज इस बात को स्वीकार कर लेंगे। भैरव सिंह, बेशक ये कठिन काम था। इंद्रजीत सिंह इस बात को कभी मंजूर न करते। गोपाल सिंह, कई दिन के सोच विचार के बाद मैंने और भैरव सिंह ने मिलकर एक तरकीब निकाल ली और किसी न किसी तरह कमलिनी और लाडली को इंद्रानी और आनंदी बनाकर दोनों की शादी इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के साथ करा दी। उन दिनों कमलिनी के पिता बलभद्र सिंह जी भूतनाथ की मदद से छूटकर यहां अर्थात बगुले वाले तिलिस्मी मकान में आ चुके थे। अब मैं तिलिस्म के अंदर ही अंदर यहां आया और बलभद्र सिंह को कन्यादान करने के लिए समझा बुझाकर जमानियां ले गया। देखिए चंद्रकांता संतति, 18वां भाग, 8वां बयान। उस दिन भूतनाथ बहुत परेशान हुआ था और भैरव सिंह मेरे साथ था। हम लोग पहले जब इस मकान में आए थे तो भूतनाथ और बलभद्र सिंह जी के नाम की एक एक चिट्ठी दोनों की चारपाई पर रख के चले गए थे। बलभद्र सिंह जी की चिट्ठी में उनकी दिल जमाई के लिए एक अंगूठी भी रखी गई थी जो उन्होंने ब्याह के पहले मुझे बतौर सगुन के दी थी। इसके बाद दूसरे दिन फिर पहुंचे और भूतनाथ को अपना पूरा पूरा परिचय देकर बलभद्र सिंह जी को ले गए। उनके जाने का सबब भूतनाथ को ठीक ठीक कह दिया था, मगर साथ ही इसके इस बात की भी ताकीद कर दी थी कि ये हाल किसी को मालूम न होवे। इतना कहते कहते गोपाल सिंह कुछ देर के लिए रुके और फिर इस तरह कहने लगे। पहले तो मुझे इस बात की चिंता थी कि बलभद्र सिंह मेरा कहना मानेंगे या नहीं, मगर उन्होंने इस बात को बड़ी खुशी से मंजूर कर लिया। अपनी लड़कियों से मिलकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और हम लोगों पर जो कुछ आफतें बीत चुकी थीं उन्हें सुन सुनाकर अफसोस करते रहे। फिर अपनी बीती सुनाकर प्रसन्नतापूर्वक हम लोगों के काम में शरीक हुए, अर्थात हंसी खुशी के साथ उन्होंने कमलिनी और लाडली का कन्यादान कर दिया। देखिए चंद्रकांता संतति, 18वां भाग, 12वां बयान। इस काम में भैरव सिंह को भी कम तरद्दुद नहीं उठाना पड़ा, बल्कि दोनों कुमार इनसे रंजे भी हो गए थे, क्योंकि इनकी जुबान असल बातों का पता उन्हें नहीं लगता था। अतः शादी हो जाने के बाद इस बात का बंदोबस्त किया गया कि इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह इस अनूठे ब्याह को भूल जाएं तथा इंद्रानी और आनंदी से मिलने की उम्मीद न रखें। इसके बाद राजा गोपाल सिंह ने भी बहुत सा हाल बयान किया जो हम संतति के 18वें भाग में लिखाए हैं, और सब बातें सुनकर अंत में चंद्रकांता ने कहा, खैर जो हुआ अच्छा हुआ। हम लोगों के लिए तो जैसे किशोरी और कामनी है वैसे ही कमलिनी और लाडली है, मगर किशोरी के नाना को यदि इस बात का कुछ रंज हो तो ताज्जुब नहीं। वीरेंद्र सिंह, पिताजी भी यही कहते थे, मगर इसमें कोई शक नहीं कि किशोरी ने परले सिरे की हिम्मत दिखलाई। गोपाल सिंह, साथ ही इसके ये भी समझ लीजिए कि कमलिनी ने भी इस बात को सहज में स्वीकार नहीं कर लिया। इसके लिए भी हम लोगों को बहुत कुछ उद्योग करना पड़ा। बात यह है कि कमलिनी भी किशोरी को जान से ज्यादा चाहती है और मानती है। चंद्रकांता, मगर मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि इन दोनों की शादी में किसी तरह की तैयारी नहीं की गई और न कुछ धूमधाम ही हुई। इसके बाद बहुत देर तक इन सभी में बातचीत होती रही। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 23वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।